अब इस एग्जाम्पल में देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, देयर आर टू कंपनीज नेमली एक्स, एक सेकेंड उससे पहले, देयर आर टू कंपनीज एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, तो हम लोग के पास दो कंपनी दे रखा हुआ है। द कैपिटल ऑफ द एक्स लिमिटेड इज फुल्ली फाइनेंस बाय शेयर होल्डर्स वेयर एज वाई लिमिटेड यूजेस डेब्ट एज वेल एज आज, हाँ यहाँ देखिए, तो सबसे पहले एक्स एक लिमिटेड हो गया, ये हो गया हम लोग का एक्स लिमिटेड, दूसरा क्या हो गया वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड में सिर्फ यहाँ पे शेयर होल्डर का फंड है, शेयर होल्डर का फंड मतलब मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ क्या है इक्विटी है, बट वाई लिमिटेड में यहाँ पे इक्विटी भी है प्लस में डेब्ट भी है, तो ये हम लोग के पास यहाँ पे इक्विटी भी है प्लस में क्या है डेब्ट भी है। तो इस तरह से दो कंपनी हो गया हम लोग के पास, जिसमें मान लेते हैं क्या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा हुआ है ईबीआईटी, तो 100 और 100 करके हम लोग को ईबीआईटी दे रखा हुआ है। एंड एक्स लिमिटेड में सिर्फ इक्विटी है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ गया नील आ गया। तो ये इस तरह से हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया 100 माइनस 0, तो ये आ गया 100। बट वाई लिमिटेड में यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दे रखा हुआ है वाई लिमिटेड में, तो यहाँ पे 40 दे रखा हुआ है वाई लिमिटेड का इंटरेस्ट। तो इस तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग का 60 आ गया। एंड इस पे टैक्स कितना परसेंट माना है, तो यहाँ पे टैक्स 35% माना है, तो ये जो यहाँ हो जाएगा तो यहाँ 100 पे 35% हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स होता है। एंड इस केस में भी 60 पे हो जाएगा कितना 35%, तो ये कितना आता है 21, और इस केस में 35 आता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे एक्स लिमिटेड में 65 हो रहा है, और जबकि वाई लिमिटेड में कितना हो रहा है, तो वाई लिमिटेड में 39 हुआ है। तो यहाँ तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, बट यहाँ पे देखिए जब टैक्स का बात आता है, इस केस में क्या आता है जब टैक्स का बात आ रहा है, तो यहाँ टैक्स के केस में देखिए एक हो गया फर्म एक्स, दूसरा क्या हो गया वाई हो गया। अब एक्स फर्म के लिए टैक्स कितना आ रहा है 35 आ रहा है, और वाई फर्म के लिए कितना आ रहा है 21 आ रहा है। तो यहाँ टैक्स की कमी क्यों आ रहा है, टैक्स की कमी क्यों आ रहा है, तो ये जो टैक्स का कमी यहाँ पे आ रहा है वाई लिमिटेड में, वो किस चीज की वजह से आ रहा है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है। तो देखिए इंटरेस्ट 40 लाख का हुआ था, तो इस 40 लाख पे इंटरेस्ट जो यहाँ पे 40 लाख का हुआ था, तो ये 40 लाख पे कितना परसेंट टैक्स था 35% टैक्स था। अगर ये यहाँ पे अगर ऐड कर दिया जाए किसमें वाई लिमिटेड में, तो यहाँ 40 का 35% कितना होता है 14, तो इस तरह से ऐड करने के बाद ये भी कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि इंटरेस्ट की वजह से टैक्स का सेविंग होता है, इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है टैक्स का सेविंग होता है। तो देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, अ कंपैरिजन ऑफ टू कंपनीज shows that the interest payment of ₹40 by the Y Limited, तो यहाँ पे Y Limited 40 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा था, रिजल्ट इन टैक्स सील, तो ये वर्ड आप लोग याद रखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टैक्स सील, दैट इज टैक्स सेविंग। तो यहाँ पे टैक्स का सेविंग हो रहा है, कितने का हो रहा है, तो 14 लाख का हो रहा है, और ये 14 लाख कैसे हुआ था, तो ये 40 जो लाख था, इस 40 लाख पे 35% करने से ये 14 लाख हुआ था। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। देयर फॉर द इफेक्टिव इंटरेस्ट इज 26 लाख ओनली। तो देखिए हम लोग के पास कितना था इस केस में, यहाँ पे दे रखा हुआ था, हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ था, ये 40 लाख था, इंटरेस्ट था कितना 40 लाख था, बट इस इंटरेस्ट 40 लाख के वजह से यहाँ टैक्स का भी तो सेविंग हो रहा है ना, टैक्स कितने का सेविंग हो रहा है, तो यहाँ पे टैक्स का सेविंग कितने का हो रहा है, तो टैक्स का सेविंग 14 का हो रहा है। तो इस तरह से इफेक्टिव इंटरेस्ट जो देखा था, इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना आया, इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना आया 26 लाख ही आया। तो ये समझ में आ गया ना आप लोग को। देखिए जिस फॉर्म में एक्स लिमिटेड में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक बार इसे इरेज कर देता तो आप लोग को फिर से समझ में आ जाएगा। लिखना है तो एक बार लिख लीजिए, पॉज करके आप लोग लिखिए एक बार। देखिए यहाँ पे टैक्स कितना लग रहा है एक्स लिमिटेड में, तो एक्स लिमिटेड में 35 टैक्स लग रहा है, बट वाई लिमिटेड में कितना टैक्स लगा, तो यहाँ पे 21 लगा, और इसमें कितने का टैक्स का सेविंग हो रहा है 14 का टैक्स का सेविंग हो रहा है, किसके वजह से, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की वजह से टैक्स का सेविंग हो रहा है 40 का। तो अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट देखा जाए तो यहाँ पे देखिए पहले तो इंटरेस्ट कितना था 40 लाख था, बट टैक्स का सेविंग इंटरेस्ट की वजह से कितना हो रहा है, तो 14 लाख का टैक्स सेविंग हो रहा है। तो इस केस में इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना आ गया, इफेक्टिव इंटरेस्ट सिर्फ 26 लाख ही हुआ। ये समझ में आ गया आप लोग को। और आप लोग यह याद रखिएगा इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेविंग होता है, या टैक्स सेल जो भी बोलना होगा बोल सकते हो। अब सम्स में आगे आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट दो तरह का हो सकता है, एक इरिडेमेबल होता है, दूसरा क्या होता है रिडीमेबल। तो इरिडेमेबल मतलब जिसका
यहाँ पे जिसमें लाइफ नहीं दे रखा होगा कि कब रिडीम होगा, उसका लाइफ नहीं दे रखा होगा, तो वो क्या हो गया, इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब ये बता दिया जाएगा कि हाँ ये 5 साल में जाकर रिडीम होगा, या 10 साल में रिडीम होगा, या 20 ईयर तक में रिडीम होगा। जो भी रिडीमेबल रिडीमेबल डेप्ट रहेगा उसमें रिडेम्पशन का डेट बता दिया जाएगा कि रिडेम्पशन का यहाँ पे ईयर बता दिया जाएगा कि किस ईयर में जाकर के यहाँ पे रिडेम्पशन होने वाला है। और इरिडीमेबल में क्या होता है कि यहाँ पे रिडेम्पशन का डेट नहीं बताया जाता है। तो ये इस तरह से हम लोग के पास क्या आ गया, दो तरह का डेप्ट आ गया। अब रिडीमेबल में हम लोग को तो पता है कि लाइफ कितना होने वाला है, जो भी डेप्ट होगा उसका लाइफ तो हम लोग को पता है, बट इरिडीमेबल में तो लाइफ पता नहीं होता है। तो यहाँ इस केस में हम लोग दो तरह से कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट में सबसे पहले इरिडीमेबल का निकालेंगे, फिर निकालेंगे क्या चीज़ का, तो रिडीमेबल का निकालेंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर, तो इरिडीमेबल डिवेंचर का कॉस्ट क्या आने वाला है, तो इसे यहाँ पे इंटरेस्ट सबसे पहले जो भी इंटरेस्ट लग रहा था, और इंटरेस्ट के वजह से क्या हो रहा था, इंटरेस्ट के वजह से क्या हो रहा था, तो यहाँ पे टैक्स का सेविंग हो रहा था, इसलिए हम लोग 1 माइनस टैक्स कर देंगे, डिवाइड बाय क्या करने वाले हैं, नेट प्रोसीड करने वाले हैं। नेट प्रोसीड मतलब कितना पैसा ये इशू करने से, जो भी डिवेंचर होगा या डेप्ट होगा उसे इशू करने से कितना पैसा एक्चुअल में कंपनी के पास आ रहा होगा, उसे क्या बोला जाता है, नेट प्रोसीड बोला जाता है। इस तरह से कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने का हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इसे लिख लीजिए, आप लोग लिखना है, अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ, अभी मत लिखिए, अभी समझ लीजिए। तो देखिए जहाँ केडी किस क्या बोला जाता है, तो केडी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स बोला जाता है केडी को। उसके बाद जब भी सम्स में बोलेगा बिफोर टैक्स रहेगा, तो हम लोग को आफ्टर टैक्स जब भी निकालना होगा, तो यहाँ पे केडी मतलब आफ्टर टैक्स होता है, जो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालने वाले हैं। उसके बाद आई का मतलब क्या हो गया, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। फिर एनपी का मतलब नेट प्रोसीड ऑफ द डिवेंचर और करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस भी दे रखा होगा, हम लोग समझेंगे नेट प्रोसीड यही है। अगर उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं दे रखा होगा या अंडर राइटिंग कमीशन कुछ भी नहीं दे रखा होगा, तो उस केस में हम लोग मानने वाले हैं करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, टैक्स रेट। तो ये हो गया। अब ये एग्जाम्पल से समझिए, ये जो सपोज वाला दे रखा हुआ है इससे समझते हैं। सपोज अ कंपनी इशूज 1015% डिवेंचर। तो यहाँ कंपनी कितना इशू कर रहा है, 1015% डिवेंचर। तो ये कंपनी के पास रहा 15% डिवेंचर, और ये कितना आ गया, तो ये आ गया 1000। नंबर में कितना आ गया, तो 1000 आ गया, जिसका फेस वैल्यू कितना दे रखा था, फेस वैल्यू ऑफ ₹100 इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5। तो यहाँ पे 5 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर फेस वैल्यू सिर्फ देखा जाए, यहाँ पे इस डिवेंचर का फेस वैल्यू देखा जाए, तो फेस वैल्यू कितना हो गया, तो फेस वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1000 इंटू 100। ये हम लोग का कितना आ गया, 1 लाख का। तो फेस वैल्यू हम लोग का डिवेंचर का कितना हो गया, 1 लाख का। बट नेट प्रोसीड निकालने टाइम में यहाँ पे डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है ना। देखिए 100 रुपीज तो फेस वैल्यू दे रखा हुआ है, जिसमें 5 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 95। इस तरह से यहाँ पे इशू प्राइस कितना आ गया, 95,000 आ गया ना। अब सम्स में जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, सपोज फर्दर दैट द अंडर राइटिंग एंड द अदर कॉस्ट आर 5000। तो यहाँ पे दूसरा कॉस्ट जो लग रहा है कितने का लग रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट 5000 का लग रहा है। तो देखिए 95,000 तो आ रहा था, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा और भी 5000 का कॉस्ट लग रहा है। तो माइनस करते हैं कॉस्ट, अंडर राइटिंग कॉस्ट, तो ये है 5000। इस केस में नेट प्रोसीड अगर देखा जाए, तो नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा, तो नेट प्रोसीड आ जाएगा 90,000, बिकॉज एक्चुअल में कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है, एक्चुअल में कंपनी के पास कितना आ रहा है, तो सिर्फ 90,000 ही आ रहा ना। ये कैसे 90,000 आया, यहाँ पे 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर था, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 95 से। 95 से क्यों करेंगे, क्योंकि 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू दे रखा हुआ था, जिसमें 5 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो इसलिए हम लोग 95 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 95,000 हो गया। जिसमें से और फर्दर कॉस्ट लग रहा था किसका, तो फर्दर कॉस्ट अंडर राइटिंग एक्सपेंस लग रहा था 5000। इस तरह से नेट प्रोसीड कितना हो गया, 90,000। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर टोटल इशू यहाँ पे लिखा 90,000 इज एक्चुअल रियलाइज्ड, यहाँ पे 90,000 एक्चुअल रियलाइजेशन था, दैट इज ₹1 लाख माइनस 5,000 एंड 5,000 जो हम लोग किए हैं। द इंटरेस्ट पर एनम इज ₹15,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकाला जाता है, तो इंटरेस्ट हमेशा याद करके रख लीजिए, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। ये आप लोग ये बुक के ऊपर में लिख लीजिए, इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन
फेस वैल्यू, ये आप लोग लिख के रख लीजिए। इंटरेस्ट को हम लोग को हमेशा क्या करना है, फेस वैल्यू पे निकालना है इंटरेस्ट, ओके। तो इंटरेस्ट इस केस में निकालेंगे तो हम लोग का फेस वैल्यू कितना आया था, तो 1000 इंटू 100 करके हम लोग का 1 लाख आया था फेस वैल्यू। अब इस फेस वैल्यू पे डिवेंचर का रेट कितना दे रखा था, डिवेंचर का रेट हम लोग को 15% डिवेंचर था, तो इंटू हम लोग क्या करने वाले हैं, 15 करने वाले हैं। तो इस केस में हम लोग का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो इंटरेस्ट हम लोग का आ जाएगा 15%, 15% 1 लाख, तो ये आ गया 15,000। तो इस तरह से हम लोग का इंटरेस्ट आ गया 15,000 एंड द कॉस्ट कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ 90,000, क्योंकि नेट प्रोसीड हम लोग को कितना आया था, तो 90,000 आया था एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी। दिस इज बिकॉज द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या होता है, वो तो चार्ज ऑन प्रॉफिट ये होता है कि प्रॉफिट कंपनी का हो या ना हो तब भी क्या देना होता है। देखिए चार्ज, ये वर्ड आप लोग समझ लीजिए, चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना ही होगा, उसे क्या बोला जाता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट हो ना हो एक्सपेंस पे करना ही होगा, जिसे क्या बोला जाता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। उसके बाद क्या है, एवरी ईयर कंपनी विल सेव 7,500 एज टैक्स। तो यहाँ पे देखिए टैक्स का रेट मान के रखते हैं 50%। यहाँ पे कितना एज्यूम किया गया है, 50% टैक्स का रेट है, ये रहा हम लोग के पास टैक्स का रेट 50%। तो अगर कंपनी एज्यूम करता है टैक्स का रेट 50% है, तो इस केस में टैक्स सेविंग कितना हो जाएगा, तो टैक्स सेविंग हो जाएगा, ये हम लोग का इंटरेस्ट है 15,000, तो इसी इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग होता था, तो इस इंटरेस्ट का हम लोग 50% जब करेंगे तो ये कितना आ गया 7,500, ये 15,000 का 50% तो 7,500, तो ये क्या हो गया, टैक्स का सेविंग हुआ। तो टैक्स सेविंग ये हो गया। तो अब इस केस में इफेक्टिव इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना का था, इंटरेस्ट था हम लोग का 15,000 का, बट टैक्स में सेविंग कितना हो रहा है इस इंटरेस्ट के वजह से 7,500। इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो माइनस करने से 7,500, ये आ गया हम लोग का इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना आ गया 7,500। एंड यहाँ पे नेट प्रोसीड कितना निकाले थे, तो नेट प्रोसीड हम लोग निकाले थे 90,000। ये 90,000 कैसे निकाले थे, तो ये हम लोग का 95,000 हो गया था इशू जितना किए थे उसमें, और ये हम लोग का 5,000 कॉस्ट हो गया था, तो ये माइनस करने के बाद 90,000 हम लोग का क्या आ गया था, नेट प्रोसीड आ गया था। तो इस केस में अगर कॉस्ट देखा जाए, क्या देखा जाए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट देखा जाए, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना होने वाला है, तो 7,500 डिवाइड बाय 90,000, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 7,500 डिवाइड बाय 90,000, तो ये आ गया हम लोग का इंटू 100 8.33%, ये हम लोग का क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब एक बार आप लोग इस ये लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो एक बार फिर से मैं ये बता रहा हूँ आप लोग को, एक बार पॉज करके लिख लीजिए। देखिए कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट का क्या होता था, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो ये होता था इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय क्या होता था, नेट प्रोसीड होता था, यही फॉर्मूला था ना। अब इस सम्स में देखा जाए तो इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकाले थे, इंटरेस्ट निकाले थे 1 लाख था, क्या था, तो 1 लाख हम लोग का फेस वैल्यू था, जिसपे 15% क्या हो गया था, इंटरेस्ट हो गया था। अब इस इंटरेस्ट में 1 माइनस टैक्स करेंगे, टैक्स इस केस में कितना दे रखा हुआ है, तो ये दे रखा हुआ है 50%, तो 0.5 आ जाएगा, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इशू कितना हुआ था, तो इशू प्राइस हम लोग का हो गया था ये 1000, और एक शेयर के एक डिबेंचर कितने का इशू हुआ था, तो 95 का, 5 रुपीज 5 डिस्काउंट देने के बाद, और इसमें से 5,000 क्या हुआ था, माइनस हुआ था अंडर राइटिंग कमीशन के वजह से। अब जब हम लोग इसे सॉल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 90,000, जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 8.33%, ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ डेब्ट आ जाएगा, वो भी इरिडीमेबल डिबेंचर का। तो यहाँ तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ ये हम लोग का जो थ्योरी पार्ट का था कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल पार्ट का, इरिडीमेबल डिबेंचर का, तो ये कंप्लीट होता है। और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, एक काम करते हैं, ये हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी दे रखा हुआ है, इसे भी हम लोग यही कर लेते हैं। तो देखिए इलस्ट्रेशन 1 में क्या दे रखा हुआ है, 5 ईयर एगो
सोना लिमिटेड इशू 12% इरिडीमेबल डिबेंचर एट 103। तो यहाँ पे कितने में इशू हो रहा है, तो 103 एट ₹3 प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू ऑफ ₹100। तो देखिए इस केस में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, फेस वैल्यू दे रखा हुआ है, प्लस में हम लोग का इशू प्राइस दे रखा हुआ है। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर इज 94। तो यहाँ पे करेंट मार्केट प्राइस इस डिबेंचर का कितना दे रखा हुआ है, 94 दे रखा हुआ है। एंड उसके बाद क्या बोला, इफ द कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, तो कैलकुलेट हम लोग को करना है इट्स करेंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। तो करेंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सम्स में ही सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये देखिए इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, जब भी निकालते हैं फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो फेस वैल्यू हम लोग को दे रखा हुआ है 100 का दे रखा हुआ है फेस वैल्यू। अब इस 100 में ये कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है, डेप्ट का कॉस्ट कितना दे रखा था, तो डेप्ट का कॉस्ट हम लोग का था यहाँ पे 12% दे रखा हुआ है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 इंटू 12%, तो ये हम लोग का आ गया कितना कॉस्ट, इंटरेस्ट कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग का 12 आ गया। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब नेट प्रोसीड कितने होने वाला है, तो नेट प्रोसीड के लिए हम लोग क्या लेते थे, या तो करंट मार्केट प्राइस लेते थे, या क्या लेते थे, नेट प्रोसीड लेते थे, या करंट मार्केट प्राइस लेते थे। तो इस केस में हम लोग को करंट मार्केट प्राइस कितना दे रखा हुआ था, करंट मार्केट प्राइस हम लोग को दे रखा हुआ है 94। तो हम लोग इस केस में कितना लेने वाले हैं, तो 94 लेने वाला है। तो ये नेट प्रोसीड हम लोग का कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का 94। अब टैक्स कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे टैक्स दे रखा हुआ है 35%, यही टैक्स दे रखा हुआ है ना। अब हम लोग फॉर्मूला जो भी है उसमें पुट करेंगे, ये जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, एंड इसके बाद ये हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे केडी, कॉस्ट ऑफ डेट को केडी बोलते हैं ना, इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, फिर 1 माइनस क्या होता है, टैक्स होता है। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये हम लोग का आ जाएगा 12, फिर 1 माइनस 0.35, 35% को लिखेंगे, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड हम लोग के पास कितना था 94, और इसे सॉल्व कीजिए कितना आता है, तो 12 इंटू 65% डिवाइड बाय 94 इंटू 100, तो ये आ गया 8.297। तो 8.297 ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट आ गया। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। तो ये कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर में क्या चीज, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज करके कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके।